ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम स्कंद 2 अध्याय 5 श्लोक पूरा नहीं होता नहीं 40-41। तत्कट्या चातलं क्लप्तं उरुभ्यां वितलं विभो जानुभ्यां सुतलं शुद्धं जंगाभ्यां तु तलातलं महातलं तु गुल्फाभ्यां प्रपदाभ्यां रसातलं पातालं पादतलत इति लोकमय पुमान्। तत्कट्या चातलं क्लप्तं उरुभ्यां वितलं विभो जानुभ्यां सुतलं शुद्धं जंगाभ्यां तु तलातलं महातलं तु गुल्फाभ्यां प्रपदाभ्यां रसातलं पातालं पादतलत इति लोकमय पुमान्। तत्कट्या चातलं क्लप्तं उरुभ्यां वितलं विभो जानुभ्यां सुतलं शुद्धं जंगाभ्यां तु तलातलं महातलं तु गुल्फाभ्यां प्रपदाभ्यां रसातलं पातालं पादतलत इति लोकमय पुमान्। अनुवाद। हे पुत्र नारद, तुम मुझसे जान लो कि कुल 14 लोकों में से 7 निम्न ग्रह मंडल अधोलोक हैं। इनमें से पहला लोक अतल है, जो कटी में स्थित है। दूसरा लोक वितल, जांघों में स्थित है। तीसरा लोक सुतल, घुटनों में। चौथा लोक तलातल, पिंडलियों में। पांचवा लोक महातल, टखनों में। छठा लोक रसातल है, जो पांवों के ऊपरी भाग में स्थित है। तथा सातवां लोक पाताल लोक है, जो तलवों में स्थित है। इस प्रकार भगवान का विराट रूप समस्त लोकों से पूर्ण है। ओम ज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगन ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपीकांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्तकांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये, कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। मेरी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। गुरु वैष्णव की दया से जो कुछ कहें कृपा करके ध्यान से सुनिए। कल के दिन क्या बताया था, कोई बता सकता है? शोभित प्रभु, हाँ, वेरी गुड। प्रतिष्ठा is just like a stool of hog. वेरी गुड। और प्रतिष्ठा सुपरेर विष्ठा, और क्या बताया था शोभित प्रभु? अहम भोक्ता। कल अटेंड क्यों नहीं किया था आपने? हम अपेक्षा कर रहे थे कि आप शनिवार को यहीं रुकते और फिर रविवार की भी मंगल आरती करते, फिर रविवार को भी यहीं रुकते आप, फिर सोमवार की मंगल आरती करते। उसमें से आधा तो आपने कर लिया है, आधे में आप एब्सेंट हो गए। आधा आज कर लें, चलो अच्छी बात है, लेकिन पिछले वाले की आपूर्ति जो काल चला गया जीवन से वो थोड़ी करा सकते हैं। यस, क्या बताया था? आपने बताया था भगवान श्री कृष्ण ने हर किसी को पावर दे रखी है, लेकिन रिस्पेक्टफुल तो वही है जो भगवान श्री कृष्ण या मतलब जो गुरु साधु शास्त्र के ऑर्डर्स को फॉलो करे। हमने आपने बताया था कि एग्जाम्पल दिया था उसमें, जैसे पावर भगवान ने रावण को भी दे रखी है, हनुमान जी को भी दे रखी है, लेकिन रावण जो है वो रिस्पेक्टफुल नहीं है। क्यों? क्योंकि वो डिसोबे करता है साधु शास्त्र और स्क्रिप्चर्स के ऑर्डर्स को। एंड हनुमान जी वो रिस्पेक्टफुल है, क्यों? क्योंकि वो फॉलो करते हैं भगवान श्री और राम जी के ऑर्डर्स को। और आपने बताया था ईश्वर अहम भोक्ता, इसमें बताया था अगर ये बनता है कॉज अहंकार का, ओके, प्रतिष्ठा का भी। देन आपने बताया था कि विद्या विनय संपन्ने, मतलब रियल एजुकेशन इज हु बिकम कंपेस्टेड, मतलब रियल एजुकेशन वही है जो जिसको दया होनी बिकम चाहिए। संबल एंड कंपैशनेट, ठीक है। तो वो बताना बताइए। हम्म जो आज्ञाकारी है वही कृपा पात्र है, वेरी गुड। जी क्या लिखा है? मैं अभिमानम सुरापानम, जो मैं आदमी के अंदर मैं रहता है वो टट्टी खाता है। नहीं नहीं, मैं वाला सुरापान करता है। दूसरा, दूसरा क्या था? गौरव महारौरव, गौरवम महारौरवम। गौरव मतलब शराब पीते मद खाते। गौरव का अर्थ क्या था? अपने ऊपर जो काम करता है। हाँ, ग्लोरीफाई हिमसेल्फ। गौरव मतलब जो मैं को बढ़ाता है, मैं तो है ही, और मैं को बड़ा और करके दिखाए, उसको गौरवशाली कहते हैं। अपने ऊपर गर्व करना। मैं तो है ही, बाई डिफॉल्ट मैं है, अज्ञानता में मैं है। मैं में भी दो प्रकार के लोग होते हैं, एक मैं छोटा समझने वाले कि मैं छोटा मैं हूँ, और एक मैं बड़ा समझने वाले। तो मिलते जुलते शब्द है हालांकि, लेकिन फिर भी अंतर है अहंकार में और गर्व में। जैसे मद है, अहंकार है, ये मिलते जुलते शब्द हैं, लेकिन इनमें भी अंतर पाया जाता है।
जैसे हमने एक बार आपको बताया था, 4 प्रकार के दोष बताए थे। उपेक्षा करना, अपमान करना, अनादर करना और द्वेष करना। 4 चीजें बताई थी, याद हो? क्या क्या? अपेक्षा, उपेक्षा, अनादर, अपमान और द्वेष। अब चारों शब्द देखा जाए तो मिलते जुलते हैं ना, लेकिन चारों में अंतर है। शास्त्र कितना गहन है, कितना गंभीर है कि एक एक चीज को बिल्कुल खोल करके रख देता है, जो संसार में हम जानते ही नहीं। संसार में सिर्फ रोटी खाना पीना, सिर्फ इतना ही खोपड़ी में घूमता रहता है। कहाँ से भोजन आएगा, कहाँ से कपड़ा आएगा, कहाँ से मकान दुकान आएगा, कहाँ से घूमेंगे फिरेंगे। बहुत छोटी बुद्धि है हमारी। जैसे कुत्ता भी, पक्षी भी, पशु भी, सब ऐसे ही सुबह सुबह उठ करके यही चर्चा करते हैं, आज मेनू में क्या है। घोंसले में आपस में चै 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 करते हैं, अच्छा आज क्या आने वाला है, जैसे हम लोग करते हैं। बहुत छोटी बात है, हम बहुत सेंसिटिव होने चाहिए। उपेक्षा मतलब क्या था? उपेक्षा मतलब क्या अंतर था इन चारों में? उपेक्षा, अनादर, अपमान और द्वेष। तुम था तो सही उस दिन, तुम भी था। क्या अंतर है? बात को ना मानना। नहीं। बस पलट ले, अब तू पन्ने पलट ले अब। कुछ दिमाग में भी रखा करो। हाथ पे फरियाद उड़ा, किसी का हाथ फरियाद उड़ा। नहीं अपेक्षा मतलब किसी से रिस्पेक्ट की वो करना है। नहीं, उपेक्षा मतलब नेग्लेक्ट करना। उपेक्षा मतलब जा रहे हैं प्रसाद पाने के लिए, किसी अपने मित्र को तो उठा के चलो चलो प्रसाद पाते हैं, और जिसको जान पहचान नहीं है उसको छोड़ ही जाइए, हमारे को क्या लेना देना, कौन आया है कौन नहीं आया है, उसको छोड़ करके चले जाना। ये क्या है? उपेक्षा है। ऐसा करना चाहिए क्या? नहीं करना। जैसे मंगल आरती आ रहे हैं सब लोग, और गोविंद को उठाया ही नहीं, बाकी लोगों को छोड़ दिया। अरे ये तो अतिथि लोग हैं, या ये लोग बाहर से आए हैं, इनको उठाने की जरूरत क्या है। अपना कल्याण कर लेते हैं, दूसरे को छोड़ देते हैं। ये क्या है? करनी चाहिए क्या? नहीं करनी चाहिए। देगा उठाए तो उठा के लाना चाहिए था कंधे पर सीधा। वैसे उठाने पर अगर नहीं उठ रहा है तो सीधा कंधे पर उठा करके लाने चाहिए। भोजन की जब बात थी ना, तब थोड़ा हंस के बोला गोविंद ने, हाँ नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन मंगल आरती को लेकर नहीं करना चाहिए। क्या करे? क्या करे? कल्याणकारी कार्य सामने वाले बालक को नहीं पसंद है, उसको नहीं समझ है, अभी बेचारा बाल बुद्धि है, लेकिन हमें किसी को उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं प्यार से करना चाहिए। अब जैसे योगी सूर्यवंशी जी हमारे बीच में हैं, तो कल भी मंगल आरती में आए थे, आज भी आए हैं। कल हमने इनकी ओर दृष्टिपात किया था, लेकिन फिर भी ये डांस नहीं कर रहे थे कल, और आज फिर थोड़ा जेलिंग हो गया, तो फिर आज फिर कूदने लग गए। थोड़ा बोलना पड़ा, हालांकि मेरे को कल आंखों से इशारा किया था, आज हाथों से इशारा किया, तो फिर चालू हो गए वो। है कि नहीं? तो ऐसे नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए किसी को। हाँ, संकेत जरूरी है, तो थोड़ा हिंट देना पड़ता है। अभी जैसे कल ये मीत बालक भी थे, ये भी हाँ कल नहीं डांस कर पा रहे थे, थोड़ा हो सकता है लग गए होंगे, लेकिन आज फिर से इन्होंने डांस किया। तो कोई भी व्यक्ति नेग्लेक्टेड नहीं होना चाहिए। हमें क्या लेना देना, डांस करे नहीं करे, अपना भला करे ना करे, कहाँ जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ऐसा नहीं, सबको उठाना चाहिए, सबका कल्याण का सोचना चाहिए, अपने ही कल्याण का नहीं सोचना चाहिए। कोई व्यक्ति नहा धो करके नहीं आए, उसको भी दृष्टिपात करनी चाहिए कि भाई तू नहा करके क्यों नहीं आया है। समझ रहे हो? नहा धो करके आने से अच्छा एक आनंद की अनुभूति होती है। अगर नहीं नहा रहा है तो बिना नहाई उठा के ले आओ। हम एक बार बरसाना में थे, कॉलेज से आए थे यात्रा करने के लिए। ठंडी के दिन थे, वहाँ ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ती है।
यहाँ भी कम नहीं पड़ती रात को। तो सुबह में सब लोग रजाई में अंदर पड़े हुए थे, तो एक साधु आया, उठो 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 उठो। तो हम सोचे कि दूसरा उठ जाएगा, इधर वाला उठ जाएगा, हमें उठने की क्या जरूरत है। तो एक आध व्यक्ति उठ गया, हम चादर रजाई ओढ़ करके अंदर घुसे हुए थे, आनंद आ रहा था। फिर उठो उठो उठो, मतलब अभी नहाएंगे धोएंगे। अरे नहाने धोने की जरूरत नहीं, हरि नाम से ही सब स्नान हो जाता है, चलो। हरि नाम सबको स्नान करा देता है। तो उठा करके जबरदस्ती फिर राधा रानी के मंदिर वगैरह की पूरे बरसाना की परिक्रमा लगवा दिया उन्होंने सुबह सुबह। तो ऐसे सबका भला सोचना चाहिए। एक बार को कोई व्यक्ति अगर काम नहीं कर रहा है, बहुत ज्यादा आलसी है, तो उस समय छोड़ सकते हैं, लेकिन हरि कीर्तन में, आराधन में उसको जरूर लगाना चाहिए। समझ रहे हो? हालांकि भगवान का घर कोई ऐसा नहीं कि पराया घर है। भगवान का घर तो हमारा खुद का ही घर है, असली घर है। असली घर से भी जो संसार का है, उससे भी ज्यादा असली घर है। यहाँ का तो एक एक चीज का कार्य जो हो रहा है वो हमारा ही कार्य हो रहा है। भागवत में वर्णन है, जो भगवान का घर का निर्माण करता है इस संसार में, उसका भगवान गोलोक में निर्माण कर देते हैं। उसका घर वैकुंठ में निर्माण होना चालू हो जाता है। इसलिए जैसे यहाँ निर्माण कार्य चल रहा है, तो इस निर्माण कार्य में अगर खाली हम हाथ भी लगा देते हैं, दो चार काम कर लेते हैं, तो उसमें कोई थक थोड़ी जाएंगे, कुछ घट थोड़ी जाएगा, उल्टा कुछ ना कुछ लाभ ही होगा। तो हमारा कितना बड़ा एटर्नल घर बनने चले जाता है। लेकिन हम दिन भर पड़े रहते हैं, कोई बताएगा, उठा करके लेके जाएगा, तब बड़ी मुश्किल से तैयार होंगे। अन्यथा हाथ जोड़ करके खड़े रहना चाहिए, क्या सेवा है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, तुरंत तत्परता के साथ खड़े रहना चाहिए। बाहर के लेबर वालों को क्यों पैसा दे रहे हो, मैं हूं ना, इतना सही तो काम करना है, हम नहीं कर सकते क्या? जरूर कर सकते हैं। सरदारों में ऐसी भावना पाई जाती है। वो लोग अगर कहीं दूसरी जगह काम कर रहे होते हैं, तो उनको बोला जाता है कि ठीक है, आप दिहाड़ी का पैसा दो फिर लेबर का आपकी जगह पर। तो वो लोग पर डे का लेबर का चार्ज देते हैं, अगर कहीं बाहर नौकरी कर रहे होते हैं। तो नहीं नौकरी कर रहे होते तो खुद जा करके श्रम दान करते हैं। कार सेवा कहते हैं उन लोगों के कल्चर, हाथों से सेवा करते हैं। बहुत आवश्यक है। मेहनत करने से कुछ घटता नहीं, उल्टी वृद्धि हो जाती, सामर्थ्य आती। फिर भी अगर कोई व्यक्ति नहीं करता है, तो धीरे धीरे करेगा। हाथ धो के पीछे नहीं पड़ना चाहिए, कुछ नहीं करता है, सब कुछ मैं ही करता हूँ, ऐसा नहीं। अकेले आए थे हम, वो नहीं कर रहा है, नहीं समझे तो क्या कर सकते हैं, हम अपना भला करें। लेकिन आराधना में जिससे उसकी समझ विकसित होगी, उसकी अंडरस्टैंडिंग मैच्योर होगी, उसके लिए तो लाना जरूरी है। अन्यथा भगवान का अन्न खाने का भी दोष लगता है। हमारे बाबा थे, तो हम कभी उनके साथ वृंदावन वगैरह गोवर्धन की परिक्रमा लगाने के लिए जाते थे, तो भंडारे बटते थे वहाँ। तो कहीं भंडारे में किसी के द्वारा जो भंडारा लगाया जाता था, वहाँ किसी के यहाँ खाने ही नहीं देते थे। बच्चे लोग तो तुरंत चले जाते ना, कहीं हलवा बट रहा है, कहीं चने पूड़ी बट रहे हैं, कहीं खीर बट रहा है, तो चले जाते हैं। तो हम चले जाते थे, हे चलो सीधे चलो, एकदम से डांट देते थे। तो फिर कहीं खाने को बोले, उस व्यक्ति के द्वारा हमारे ऊपर कर्म चढ़ जाएगा। फिर कहीं मंदिर में जाते थे, तो वहां भी नहीं खाने देते थे। बोले मंदिर का खाओगे? मंदिर में उल्टा देना चाहिए, मंदिर का फोकट में खाना नहीं चाहिए। और फिर हम बोलते थे प्रसाद तो खाना पड़ेगा ना, प्रसाद का अपमान हो जाएगा, ठीक है खा लो, प्रसाद खा लो। और फिर अपनी पॉकेट से 100-200 रुपए आंटी रखते थे, पॉकेट तो नहीं होती थी, पुराने लोग धोती कुर्ता पहनते थे, तो धोती में ही ऐसे लपेट के रखते थे वो। फिर धोती में से निकालते थे, निकाल करके हाँ कितने लोगों ने प्रसाद पाया, उस हिसाब से फिर दान दक्षिणा दे देते थे। जो व्यक्ति दान दक्षिणा नहीं दे सकता, उसको वहां पर काम करना सीखना चाहिए, झाड़ू लगाना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। और कई बार इतना काम करना चाहिए, इतना काम करना चाहिए कि वो बोले कि अब खाने जाएंगे कहाँ, अब तो हमारा हक है, मात्र 4 रोटी तो खानी है,
4 रोटी तो खा ही सकते हैं। अब ठाकुर जी आपका इतना सेवा किया है, अभी इतना तो काम हक बनता है ना। और भगवान भी कृतज्ञ हैं। भगवान भी जब सुदामा जी के 2-4 मुट्ठी खाए, 2 ही मुट्ठी खाए बस, और कितना दे दिया? बोले इसने मेरे को 2 मुट्ठी तंदुल दिया, चावल दिए, वो भी सड़े गले, एक प्रकार से कोई बढ़िया क्वालिटी नहीं थी, देहरादून के चावल नहीं थे। तो जैसे उन्होंने चावल दिए, उन्होंने कितना, बोले अब तो इसका हक बन गया, 2 लोगों का शासन दे दिया। एक प्रकार से इतना बड़ा वैभव दे दिया भगवान। तो भगवान कितने से को कितना मानते हैं, है कि नहीं? लेकिन हम कुछ करेंगे ही नहीं तो फिर ठीक नहीं है। खैर हम ये बता रहे थे कि नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। उपेक्षा मतलब नेग्लेक्ट करना, सबको साथ में लेकर के चलना चाहिए। दूसरा चीज क्या था? अनादर। कोई व्यक्ति आया, अब हम उपेक्षा तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन आदर भी नहीं कर रहे। आया, अब वैसे मिलता जुलता है, उपेक्षा भी और अनादर भी। किसी को नेग्लेक्ट करना भी अपने आप में अनादर है, लेकिन आप फिर भी साथ में लेकर के चल पड़े और अपना ही थाली आपने भर लिया और दूसरे को ले लो ले लो ले लो। आपका कर्तव्य था उसका आदर करना, पहले उसकी थाली भरनी चाहिए थी, बाद में हम अपना लेते। कोई व्यक्ति आया, आ तो गया, लेकिन हम उसको पूछ ही नहीं रहे, भाई बैठो आप, कुर्सी ग्रहण करो, कुर्सी ला के दें, पानी का पूछें। हम किसी व्यक्ति को आदर ही नहीं दे रहे हैं। आदर न देना, ये क्या है? अनादर। उचित आदर देना सीखना चाहिए। तीसरा क्या था? अपमान। अपमान करना। कोई आया, ना केवल उसको अनादर किया, कुछ दिया ही नहीं, बल्कि उसको नेग्लेक्ट भी किया, उसकी ओर देख भी नहीं रहे, ऊपर से ये धूर्त कहाँ से आ गया, उसको 2-4 अपशब्द और कह दिए, ये क्या हो गया? अपमान। ये हो गया अपमान। द्वेष, ये और ज्यादा खतरनाक है। अनादर, अनादर से भी घटिया होता है उपेक्षा। उपेक्षा, हाँ, अनादर, अनादर से घटिया होता है उपेक्षा, उपेक्षा से घटिया होता है अपमान, और अपमान से भी घटिया होता है द्वेष। वो आया ही नहीं अभी तक, फिर भी अकेले में गाली मार रहे हैं उसको। तेरे को पता है वो कैसा आदमी है? महाधूर्त है। उसने मेरे साथ ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया। तो तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया, तुमने क्या किया था उसके साथ, वो नहीं बताएगा, दूसरे की घटना बताएगा। तो जो व्यक्ति इन 4 दोषों से युक्त रहता है, भगवान का कृपा पात्र नहीं बन सकता। खैर, हमने ये बात कहाँ से शुरू की थी? मिलते जुलते शब्दों से शुरू की थी। अभिमान और गौरव, ये कैसे शब्द हैं? मिलते जुलते शब्द हैं। अभिमान और गर्व करना, दोनों में ही अहंकार है एक प्रकार से, लेकिन एक छोटा अहंकार है, एक बड़ा अहंकार। थीम को याद रखना चाहिए कि हम कहाँ से लेक्चर की शुरुआत कर रहे हैं और कहाँ अंत हो रहा है, और बीच में उसके क्या क्या उदाहरण दिए जा रहे हैं। उस हिसाब से 1-2 लाइन लिख लेना चाहिए, तो उससे पूरा लेक्चर रिवाइव हो जाता है हमारे दिमाग में। लेकिन जब हम ध्यान ही नहीं रखते कि कहाँ से इस विषय की शुरुआत हुई और कहाँ विषय चला गया, ऐसा तो है नहीं कि एकदम से राहुल गांधी की तरह बोला जा रहा हो, या कि आलू में से सोना निकाल देंगे। विषय को प्रॉपरली बोलने का प्रयास किया जाता है, कुछ ना कुछ एक दूसरे से कनेक्शंस रहते हैं, उसी हिसाब से उदाहरण दिए जाते हैं। तो इतना सेंस हमारा होना चाहिए कि कुल मिलाकर के क्या हमें थीम के रूप में बोला गया है। तो कल हम बताए थे
संसार क्या है? तो बोले संसार क्या है? संसार की जो वास्तविक वर्तमान स्थिति है वो है सुरापानम, अभिमानम सुरापानम, गौरवम महारौरवम, प्रतिष्ठा सुकरेर विष्ठा। मतलब वर्तमान संसार की जीवन शैली है मदिरापान करो, मदिरापान करो, मल खाओ और नरक में जाओ। समझ आया? उससे रिलेटेड जो भी एग्जाम्पल्स हैं वो उससे बचना कैसे वो भी बताया जाता है, और उसमें फंसे हुए कैसे वो भी बताया जाता है। ये ध्यान रखना चाहिए। तो संसार में भगवान नहीं चाहते कि हम नरक में जाएं। भगवान ने नरक में ही नहीं, भगवान तो इस संसार में भी नहीं रखना चाहते। भगवान कितने दयालु हैं, वो अपनी ओर से घोषणा कर रहे हैं, भाई आ ब्रह्म भुवनान लोकान। कल ये श्लोक बताया था ना, भागवत में ही यहाँ तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने बताया। भगवान क्या कह रहे हैं यहाँ, प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं, भगवान भगवत गीता के निम्नलिखित श्लोक 8वें अध्याय का 16वां श्लोक। 8वें अध्याय का 16वां श्लोक में बुद्धिमान मनुष्यों को अत्यंत कृपा पूर्वक, भगवान सबको तो बुलाएंगे नहीं, चाहते सबको हैं लेकिन सब समझते कहाँ हैं। यहाँ कह रहे बुद्धिमान मनुष्यों को, प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं, बुद्धिमान मनुष्यों को अत्यंत कृपा पूर्वक। बुद्धिमान लोगों के ऊपर भगवान कृपा करने की सीमा देखो कितनी ऊंची कर देते हैं। सबके लिए अत्यंत कृपा पूर्वक अपने धाम वापस बुलाते हैं। अभी अगर हम भगवान के धाम में नहीं जा पा रहे हैं तो इसमें भगवान की कृपा की कमी है या हमारी कुछ कमी है? क्या कमी है हमारी? बुद्धिमान नहीं है, वेरी गुड। क्या कमी है? बुद्धिमान नहीं है, फिर कौन है? बेवकूफ, गधे हैं। हमारे एक शिक्षा गुरु थे, अरे गधा कब तो सुधरेगा, एकदम से वो गधा ही ज्यादा बोलते थे। तो एकदम प्रेम से, तो कई बार लगता था भक्त लोग तो आपस में प्रभु बोलते हैं लेकिन ये गधा ही बोलते रहते हैं। शुरुआत में अज्ञानता में ऐसा लगता है, लेकिन बाद में वो गधा वास्तव में ही उचित शब्द बोलते थे। फील होता था कि हाँ यार कब तक गधे बने रहेंगे हम लोग, गधे ही हैं। तो थोड़ा तो बुद्धिमान होना ही चाहिए। अब कोई कहे मेरे को नकली नोट थमा के चला गया, तो तुम्हें इतना बुद्धिमान तो होना चाहिए कि नकली असली की पहचान क्या है। प्रभुपाद जी लिखते हैं इतना तो बुद्धिमान होना चाहिए ना। अब इतने भी अकल नहीं है तो फिर क्या किया जा सकता है। कोई कहीं कृपा से ही सब हो रहा है, अत्यंत कृपा भगवान कर रहे हैं, तो फिर उठा के ले जाए, फिर उठा करके ले जाने और यहाँ पटकने के लिए फिर डिफरेंशिएट करने की आवश्यकता ही क्या थी भगवान को? फिर तो हम डेड मैटर हो गए ना, कि किसको उठाना है और किसको फेंकना है, उसमें तो फिर हमारा सेंस ही खत्म हो गया। हम डेड मैटर थोड़ी हैं। हमें भी तो माइन्यूट इंटेलिजेंस दी है ना, हम भी तो भगवान के अंश हैं, तो अंश होने के कारण भगवान की बुद्धि भी तो हमारे पास है। तो उस उतनी सी थोड़ी सी बुद्धि तो लगाएं। जब थोड़ी सी बुद्धि भी नहीं लगाएंगे तो कैसे हमारा कल्याण होगा? संसार में लोगों की स्थिति है ना, इतनी नीचे गिर गई, इतनी नीचे गिर गई, थोड़ी भी बुद्धि नहीं, इसलिए लोग रोटी के लिए भी मोहताज है। थोड़ी बुद्धि भी हो जाए तो भोजन पाने के लिए मोहताज तो दूर की बात है, थोड़ी सी बुद्धि हो जाए तो भगवान मिल जाएंगे। भगवान को पाना कोई बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी रॉकेट साइंस हो, अन्यथा फिर तो पढ़े लिखे ही लोग भगवान को पा सकते थे। प्रहलाद महाराज ने तो कहा कौमारम आचरित प्राज्ञो, कुमार अवस्था से एक बालक भी भगवान को पा सकता है। इसका मतलब पाया है भगवान को भक्तों ने, छोटे छोटे बच्चे लोगों ने भगवान को पा लिया है। जिन्होंने कभी कख नहीं पढ़ा था उन लोगों ने भगवान को पा लिया है। नरसिंह मेहता थे, वो कौन से स्कूल कॉलेज में गए थे बेचारे, बचपन से ही अपने बड़े भाइयों की सेवा में लगे रहे। घर से निकाल दिया, जा करके शंकर भगवान की कृपा पात्र बने, लिपट गए भगवान को, जा करके शंकर जी ने दया किया, भक्त बन गए। तो भगवान को पाना भी कोई कठिन नहीं है। जब भगवान तक को पाना कठिन नहीं है तो रोटी पानी पाना कैसे कठिन हो सकता है?
और कितना टेंशन है आज लोगों को रोटी पानी को लेकर के। रोटी पानी कपड़ा लत्ता आवश्यक समस्याएं, कितनी बड़ी गंभीर समस्या लोगों के। मंदिर में भी आकर के लोग टेंशन में रहते हैं। सर भगवान के शरण में भी आकर के टेंशन में रहते हो, बताओ। अरे संसार में भी रह करके टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि संसार भी तो भगवान के द्वारा ही बनाया गया। हम भी भगवान के द्वारा बनाए, क्या टेंशन लेना इन सब चीजों की, ये बहुत छोटी बात है। एक बालक को लेकर के एक माँ गई एक महात्मा जी के पास। महात्मा जी को कहती है, महाराज आप आशीर्वाद दो, ये बेचारा अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, दो वक्त की रोटी कमा सके। नौकरी चाकरी मिलना तो बहुत कठिन है ना। तो महात्मा जी ने बस सिंपल सी बात कही, बेटा तुम दिन में बस खाली मत बैठना। क्या बोला? दिन में खाली मत बैठना, फिर तुम्हारे नौकर बन जाएंगे। तुम्हें किसी की नौकरी की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग तुम्हारे नौकर बन जाएंगे, तुम मालिक बन जाओ। सिर्फ एक चीज गांठ बांध लेना, दिन में खाली खाली मत बैठना। अब विचार करें हम, हमारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या क्या है? कि हम खाली बैठे रहते हैं। कई बार तो लोग कहते हैं मेरे पास कोई काम ही नहीं, क्या करूं? कोई काम दे तो काम करूंगा ना। अब होता है संसार में, नौकरी चाकरी जब लग जाती है तो 15-15 का घंटे का काम दे देते वो लोग, करते रहो। वहां 15 घंटे का काम क्यों दे देते हैं? वो सब शोषण करने वाले लोग हैं। तो काम देंगे ही, और हमारा दबा के शोषण करते हैं, क्योंकि उनको भी चिंता है, उन्होंने हमसे वसूल करना है, तब हम उनसे वसूल कर पाएंगे। कोई व्यक्ति अगर हमें 40,000 रुपया महीना दे रहा है, तो हमसे 10,000 रुपया कमा रहा है मात्र, तब 40 दे रहा है, या 60,000 कमा रहा है तब 40 दे रहा है? हमसे कहीं ज्यादा कमा रहा होगा तब जाकर के वो पैसा देगा हमको, उसमें से थोड़ा सा। वो क्यों कमा रहा है? क्योंकि उसका पेट नहीं भर रहा है। हम क्यों उसके पास जा रहे हैं? क्योंकि हमारा पेट कैसे भरेगा। करेक्ट। लेकिन भगवान क्यों हमसे कमाना चाहेंगे? उस व्यक्ति की तरह क्या भगवान का पेट नहीं भर रहा है? भगवान हमसे कमाने की बुद्धि नहीं रखते कि मेरे को इससे इतना कमाना है। जब इतना कमाना ही है तो भगवान इतना काम क्यों देंगे? भगवान इतना काम क्यों देंगे? और जब भगवान इतना काम नहीं देंगे तो आदमी फिर भक्त इतना काम क्यों देंगे? आइडियली देखा जाए तो भक्त भी सोच कुछ मत कर, आराम से कीर्तन करना, आनंद से गाते नाचते, बस क्या काम धंधा करना, गधा मजूरी क्यों करना? भगवान को थोड़ी ना हमारा शोषण करना है। बोले ऐसा क्यों, भगवान के पास कोई काम नहीं है क्या? बोले नहीं, आइडियली भगवान कैसे हैं? बोले सत्य संकल्प है, सत्य व्रतम। देवता लोगों ने जब भगवान गर्भ में आए तो जानते ही थे कि भगवान कृष्ण अवतार ले रहे, लेकिन उन्होंने कृष्ण नाम नहीं लिया, उन्होंने विष्णु नाम भी नहीं लिया। सबसे पहला नाम लिया सत्यव्रतम। जिनका व्रत, जिनका संकल्प सत्य होता है। हे प्रभु आप सत्यव्रत हैं, सत्यव्रतम सत्य परम, फिर सत्यम, जो कि भूत वर्तमान भविष्य तीनों काल में सत्य है। सत्य परम अर्थात सत्य परायण लोग ही जिनकी प्राप्ति कर सकते हैं। सत्य कौन है? भगवान। भगवान के परायण लोग ही भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। तो उनका तो हर संकल्प सत्य है। उनको अब जैसे सत्य संकल्प सत्य व्रत, मतलब जैसे हमें अभी काम करना है, कुछ मकान बना है तो लाओ भाई लोहा लाओ,
सीमेंट लाओ, ईंट लाओ, लोहा बांधने वाला लेबर लाओ, पैसा लाओ, ये लाओ वो लाओ, दुनिया भर की चीजें इकट्ठी करनी पड़े, तब जा करके हमारा कोई इच्छा संकल्प वगैरह क्या होता है, पूरा होता है। भगवान को ऐसे सामर्थ्यशाली हैं कि उनको ऐसा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। उनकी इच्छा है, हाँ सृष्टि होनी चाहिए, फटाक से ईक्षितम, बस दृष्टि मात्र किया और सृष्टि तैयार। केवल दृष्टि से सब काम कर देते हैं। अभी जैसे हम लोगों को ये बना बनाया मंदिर प्राप्त हो गया है गुरु कृपा से, तो देखा जाए तो कितना बड़ा चमत्कार हो गया ना। जैसे हम जिस कॉलेज में पढ़ते थे वहाँ एक लैब असिस्टेंट था, वो लैब असिस्टेंट को स्टूडेंट्स लोग ऐसे ही बुला लेते, हे इधर आ, थोड़ा तार फार जोड़ दे इसको, टीचर भी ऐसे ही अरे तुरे करके बुलाते थे। तो जो कॉलेज का ओनर था उसके कोई संतान नहीं थी, और लैब असिस्टेंट पड़ोस में ही रहता था, उसके साथ कुछ सेवा वगैरह बचपन में कभी की होगी। अचानक से उसने उसको गोद ले लिया, और जैसे ही गोद लिया भैया उसका तो कहाँ फटा जूता पहन के आता था वो, अब तो नीचे से ऊपर एकदम भग भग, एकदम वाइट कपड़े, एकदम से कॉलर फॉलर एकदम प्रेस किए हुए सब कपड़े, नीचे पैंट बूट वूट के साथ वो तो बड़ी गाड़ी में आया एक दिन, और पूरे कॉलेज में हल्ला हो गया कि इसको तो गोद ले लिया है। अब तो वो सीधा प्रिंसिपल ऑफिस में, मैनेजर ऑफिस में जाकर के बैठा, और वही टीचर जिसका असिस्टेंट था वो टीचर कांप रहा। एकदम से उसका रुतबा बदल गया। होता है ना, जैसा व्यक्ति का स्तर होगा फिर उसका खान पान, उसका कपड़े पहनना, उसका चलना फिरना, अब तो वो पहले जैसा नहीं चल रहा है। हम लोगों को हंसी आ रही थी उसको देख देख करके, देखो भैया इसका क्या एकदम कृपा दृष्टि हो गई इस पर। कहाँ गंगू तेली, कहाँ राजा भोज बन गया यही। ऐसे ही भगवान कैसी कृपा करते हैं ना, एकदम से दृष्टि मात्र से सब कुछ कर सकते हैं। क्यों? उनका संकल्प में इतनी ताकत है। जब उनके संकल्प में इतनी ताकत है तो वो हमसे गधा मजूरी कराएंगे क्या? हमसे क्यों गधा मजूरी कराएंगे? वो तो सिर्फ एक खेल के लिए, एक परखने के लिए कि सामने वाला व्यक्ति समर्पित है कि नहीं है, कहीं हमारी संपत्ति का दुरुपयोग इंद्रिय भोग के लिए तो नहीं करने वाला है। बस मंदिर मिल गया, आराम से खाओ सो खाओ सो खाओ सो बस। इसके अंदर थोड़ी रुचि है कि नहीं, मेरे प्रति प्रीति है कि नहीं? तो बोले प्रीति में गाओ नाचो, बस इतना सही काम करने की जरूरत है, और क्या करने की जरूरत है, यही काम है। यही काम। बहुत सारे लोग, आज मेरा साल में बर्थडे आने वाला है तो आज तो छुट्टी चाहिए, बोले क्यों? गाएंगे नाचेंगे। और कितने बेचारे अभागे होते हैं, वो चाहो ठीक है नाच लो आज तुम लोग, कोई बात नहीं, वैसे यही बर्थडे मना लेना, दिन भर काम करना, थोड़ा नाच लेना। वो लोग ऐसे बोलते हैं कंपनी वाले। नहीं 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 सर, आज तो छुट्टी चाहिए, ठीक है भाई जाओ गाओ नाचो। और यहाँ बोले रोज नाचो, बोले नाचते नाचते दर्द होने लगता है, टांगें दुखती हैं। ये तो नाचना बोझ बन गया है। बोझ इसलिए बन गया है, प्रेम नहीं है हमारे अंदर। प्रेम कहाँ से आएगा? बोले नाचो तो प्रेम आ जाएगा। दोनों एक दूसरे के अन्योन्य आश्रय है, उसका आश्रित है, उसके आश्रित है। ऐसे किसी ने पूछा भाई आपका मकान किधर है? बोले बिजली घर के सामने। बिजली घर किधर है? बोले मेरे मकान के सामने। बोले दोनों किधर है? बोले आमने सामने। ऐसे ही बोले प्रेम कैसे आएगा? बोले नाचने से। नाचेंगे कैसे? बोले प्रेम से। बोले दोनों कैसे हैं? बोले प्रेम से नाचने से। एक दूसरे के सामने, चाहे जबरदस्ती नाच रहे हैं, नाचते रहो तो एक दिन प्रेम आ जाएगा। एक दिन प्रेम आ जाएगा
तो फिर क्या नाचेंगे कैसे? फिर प्रेम आ जाएगा? तो बोले प्रेम आ जाएगा तो अपने आप नाचने लग जाओगे। तो फिर थका, जैसे गौर किशोर दास, जगन्नाथ दास बाबा जी हैं, भक्ति विनोद ठाकुर उनको ले गए महाप्रभु की जन्म स्थली ढूंढने के लिए, और इतने वृद्ध बेचारे, उनको कतना में भर के लेके गए। कतना समझ, चारा डालने वाला टोकर, उस टोकरी में उनको कंधे पे उस पे रख के, मस्तिष्क पे रख करके, खोपड़ी पे रख करके लेकर के गए। इतने वृद्ध हो गए थे, 140-42 साल की उम्र, पलकें भी नहीं उठती थी उनकी, पलकों को भी ऐसे उठाना पड़ता था पकड़ करके, और उस कतने में से एकदम से छलांग लगाया। जैसे महाप्रभु की लीला स्थली पर पहुंचे, इतने भाव में, इतने प्रेम में, भाव विभोर। शक्ति तो प्रेम की होती है ना, शक्ति तो प्रेम की है। और भक्ति भी क्या है? बोले भक्ति भी प्रेम ही है। भक्ति क्या है? लेकिन अभी हम भक्ति से दूर हैं, दूर होने के कारण हम उस शक्ति का अनुभव नहीं कर पाते। लेकिन जबरदस्ती से ही घुस जाते हैं ना, तो अनुभव भी होता है। आप देखो, अब 2-4 किलोमीटर जाना हो आपको, तो रिक्शा करना पड़ता है। अरे थक गए भाई, अब लाओ रिक्शा लाओ, इतनी ताकत। और गोवर्धन की परिक्रमा लगाना, वो भक्ति है। चालू हो जाती है परिक्रमा, तो 21 किलोमीटर पैदल चल के खत्म भी कर देते और थकते नहीं है ऐसे। जैसे हथियार हम एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए डाल देते हैं और मन एकदम से थकान महसूस करता है, ऐसी थकान वृंदावन की परिक्रमा में, गिरिराज जी की परिक्रमा में नहीं होती। एक मेरी बहन, उसका मेरे को मैसेज आया, बोले भैया हमने वृंदावन की परिक्रमा लगाया है। बोला, इसीलिए यहाँ ठंडी बढ़ गई है। उससे कभी वृंदावन की परिक्रमा क्या कोई भी परिक्रमा लगा ही नहीं सकती थी। बस उसको चिप्स खाने की आदत है, चिप्स खिलाओ बस। परिक्रमा वगैरह तो एकदम से, बोले परिक्रमा लगवाओगे तो मैं नहीं आऊंगी वृंदावन फिर। लेकिन उसका मैसेज है, बोले मैंने परिक्रमा लगा दी, कमाल कर दिया। कई बार आदमी लग जाता है तो हो जाता है, लगता नहीं तो नहीं होता। तो भक्ति ही क्या है? प्रेम है। तो शक्ति आ जाती है कि नहीं? अपने आप आई, बस लगने की देर होती है, हम लोग लगते नहीं। हम ये बात बता रहे थे कि शुरुआत में थोड़ा सा कठिनाई के साथ ही लगे, लेकिन लगना सीखिए। ये बात इसलिए बता रहे थे कि भगवान को हमारे शोषण की आवश्यकता नहीं। भगवान किसी जघन्य कार्य में नहीं लगाएंगे, किसी घोर कार्य में नहीं लगाएंगे। अर्जुन ने भी प्रश्न किया, प्रभु आप मेरे को घोर कार्य में क्यों लगा रहे? लोगों को मारना, ये तो बहुत बड़ा जघन्य कार्य है, बहुत घोर भयानक कार्य है। संसार में लोग फर्नेस के ऊपर काम करते हैं जहाँ 1300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, और पूरा अलग अलग प्रकार के कपड़े पहन करके काम करना पड़ता है। कितना कितना घोर काम है, कितना भयानक काम। कोयले की खानों में काम करते हैं, कितना रिस्की होता है, कितने लोग मर जाते हैं। टनल्स में काम करते पहाड़ों के नीचे, कितना मुश्किल होता है, फिर भी रोटी के लिए करना पड़ता है बेचारों। भगवान किसी को घोर कार्य में नहीं लगाते। अर्जुन ने भी प्रश्न किया, तो भगवान क्या कह रहे हैं? ये घोर कार्य है ही नहीं, ये भी भक्ति है। बस तुम ये काम करो, माम अनुस्मर, मेरा स्मरण करो, और मेरे स्मरण से क्या होगा? तुम्हें सिर्फ नाटक करना है युद्ध का। क्या करना है? नाटक करना है। और ये पितामह भीष्म ने बताया कि अरे अर्जुन बेचारे ने क्या मारा लोगों को, इसने तो केवल मरे मराए लोगों पे तीर चलाए, इसने तो मरे मराए लोगों पर ही तीर चलाए। असलियत में तो कृष्ण ने दृष्टि से ही मार डाला लोग। असलियत में तो भगवान ने जैसे दृष्टिपात किया और काम खत्म हो गया। सत्य संकल्प। तो भगवान हमसे कोई ज्यादा अपेक्षा नहीं करेंगे। जैसे संसारी लोगों के लिए हम 17 घंटे, 15 घंटे, 12 घंटे, 10 घंटे गधा मजूरी करेंगे,
भगवान के लिए क्या करना है? कुछ नहीं, गाओ और नाचो बैठ करके। बोले काम ही नहीं है तो कुछ कैसे करें, दिन तो फिर सोने में। अरे नाम जपो ना, बैठ करके माला कर लो, बैठ करके किताब पढ़ लो, बैठ करके मंदिर में कोई व्यक्ति आ रहा है जा रहा है उसको हाथ जोड़ करके बातचीत करो, उसको हरि चर्चा कर लो। कौन आ रहा है जा रहा है पूछो, उसके साथ थोड़ा सा मित्रता करो, उसको थोड़ा सा प्रचार कर लो। भैया आप भी नाम जपना चालू कर दो। नाम जपना तो बोझ है, हाँ बोझ है शुरुआत में, आगे बोझ नहीं लगेगा। प्रेम जागृत हो जाएगा ना तो फिर आदमी छटपटाएगा। किसी से किसी में प्रेम नहीं है ना, तो उसका मैसेज भी रिप्लाई करने में 2 दिन लग जाते हैं, है कि नहीं? वही व्हाट्सएप है, वही मैसेज है। और जब प्रेम जागृत हो जाता है तो मैसेज के लिए एकदम इंतजार रहता है, ठक से मैसेज मार देते हैं। इतनी स्पीड बढ़ जाती है ना लोगों की। गलत कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ मैं? तो मैं वही तो कह रहा हूँ, तो किया करना मेरे को कम से कम। प्रेम है ही नहीं तेरा मेरे प्रति, मतलब। हाँ वाह, मैं सामने रहता हूँ इसलिए मैसेज नहीं करता। कभी दूर चला जाता तब मैसेज कर दिया कर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम किसी गर्लफ्रेंड को बना करके चैटिंग कर रहा किया कर, ये नहीं कह रहा। भक्तों से तो प्रेम किया कर भाई। तुम एकदम उदासीन ऊपर आसीन ऊपर ऊंचे स्तर पर बैठ करके भजन करता है तो मित्रता रखा करो भक्तों से, जो आगे। अच्छी बात है। खैर मैं ये कह रहा था कि मैसेज में आदमी कितना इंतजार करता है ना, इसका प्रेम होता है। ऐसे ही हरि नाम से जब प्रेम हो जाता है ना तो इंतजार करता है आदमी, कब मुझे मौका मिले और कब मैं हरि नाम जप लूं, कब मौका मिले। जैसे पक्षी ऐसे ऐसे करके देखता रहता है ना कि किधर से कोई आ तो नहीं रहा है, फिर पानी पीता देख करके कहीं से आक्रमण तो नहीं हो रहा। ऐसे ही संसारी प्रेम में आदमी को ऐसे देखना पड़ता, कोई आ तो नहीं रहा है, मैसेज कर देता हूँ, है कि नहीं? और भक्ति वाला तो निश्चल प्रेम है, वो तो काम है वास्तव में। इसमें तो फिर बोल्ड होकर के आदमी बिंदास प्रसन्नता से, ऐसा प्रेम छटपटाहट होती, मौका ढूंढता है। ऐसे ही भक्त मौका ढूंढते हैं। अब भक्तों की बात कर रहा हूँ मैं, मेरी बात नहीं कर रहा हूँ। मेरा अंदर तो काम एकदम ऊंचे शिखर पर है, प्रेम लेश मात्र भी नहीं, लेकिन गुरु कृपा से संघर्ष कर रहे हैं। आशा है एक न एक दिन जरूर प्रभुपाद की कृपा से भक्त बन जाएंगे। तो एक भक्त थे, वो इतना जप करते, इतना नाम लेते, इतना नाम लेते, तो किसी ने पूछा आप थकते नहीं है? बोले अरे भैया असलियत बताऊं तो खाने वाले दो हैं और बनाने वाला एक है। खाने वाले दो और बनाने वाला एक। अब बनाने वाला मुंह है और खाने वाले दो कान है, इसलिए मैं रात दिन लगा ही रहता हूँ। बोले ये मेरे कान तुष्टि नहीं होते, भूख इतनी है इन लोगों की, इनका पेट ही नहीं भरता है। बोले इसलिए मैं रात दिन बोलता ही रहता हूँ, बोलता ही रहता हूँ, बोलता ही रहता हूँ। और बोले और एक बात बताऊं, अगर मैं ना बोलूं ना तो मेरा मस्तिष्क में दर्द होने लगता है और ऐसा लगता है कि मेरा सिर फट जाएगा। सच बताऊं मैं नाम इसलिए जपता हूँ कि मैं कहीं मर न जाऊं। विचार कर, नाम इसलिए जपता हूँ कि मैं कहीं मेरा सिर कहीं फट न जाए। कितना लोग टेंस हो जाते हैं ना, जब प्रेम हो जाता है किसी व्यक्ति से, किसी वस्तु से, तो उसके बिना इतना बेचैन हो जाता है, इतना डिप्रेशन में चला जाता है, ऐसा लगता है अब सिर फटेगा। रात दिन वही चीज दिमाग में घूमती रहती, घूमती रहती, घूमती। ये भक्ति का एक स्तर है जहां व्यक्ति को ऐसी फीलिंग्स आती है, ऐसा विरह जागृत हो जाता है।
जो महाप्रभु ने बताया, लेकिन महाप्रभु के श्लोकों को हम कहाँ अपने चित्त। नयनम गलदश्रुधारया वदनम गदगद हृदया गिरा पुलकैर्निचितम वपु कदा कदा, कब मेरा ऐसा होगा। उनका टेंशन टेंशन बढ़ रहा है उनका, ऐसा कब होगा भाई, अभी तो हो नहीं रहा है। जैसे हमें टेंशन होता है ना, कब पिलर खड़े होंगे, रोज रात को नींद लेना, रोज टेंशन में, कब छत डलेगी, कब ये होगा, कब इससे फ्री होकर के फिर कुछ और कर पाएंगे। दिमाग को टेंशन रहता है। अब जो जिसमें घुसा हुआ उसको उसी टाइप का टेंशन होगा ना। जो भक्ति में घुसा है उसको टेंशन होगा। नयनम गलदा शुरू था, कब आंखों से अश्रुपात होगा प्रेम। गुरु महाराज एक बार के चल कथा सुना। मैं बोला महाराज कौन सी कथा। बोले रोने वाली कथा सुना, जिस कथा को श्रवण करके रोना। बोले रोने वाली कथा कैसी होती है। बोले इसमें इतना आनंद होता है कि हंसने से भी ज्यादा आनंद आता है। जैसे क्रिकेट के मैच तो बहुत सारे लोग जीतते हैं, लेकिन हर मैच जीतने के बाद हंसी आती है कि रोना आता है। हंसी आती है, प्रसन्न होते। कौन सी टीम रोती है। जो हारती है। जो जीतती है वो क्या करते हैं, खुश होते हैं। लेकिन जब वर्ल्ड कप मैच जीतते हैं तब जीतने वाली टीम भी रोती है और हारने वाली टीम भी रोती है। पहचानना मुश्किल हो जाता है अंतर क्या है दोनों में। एक किस लिए रो रहा है, अत्यंत प्रसन्नता के कारण रो रहा है। अब हंसी को भी लांग गई वो प्रसन्नता। अब हंसी से संतुष्टि नहीं हो रही है, भाव बदल गया। अभी रो रहा है खिलाड़ी, एकदम से प्रसन्न होकर, और उधर दुखी होकर रो रहे हैं। उस दिन हारने वाली टीम का रोना बहुत ज्यादा दारुण होता है और जीतने वाली टीम का बहुत ज्यादा दारुण हंसना होता है, एक प्रकार से, जिसके कारण रोना कहलाता है। जैसे होता है ना, ज्यादा हंसते हंसते आंखों से आंसू आने लग जाते हैं। वो प्रसन्नता का अत्यधिक सूचक है। इसलिए महाप्रभु वो रोना वाला वर्णन कर रहे हैं जो खुशी देने वाला है। नयनम वलदश धारा, साधारण प्रसन्नता नहीं। अभी तो हमें साधारण प्रसन्नता ही नहीं मिलती। अभी तो हम लोगों के जीवन में भक्ति बोझ बनी हुई है। क्यों, अकल ही नहीं है। और संसार में जो नरक बना हुआ है, जो आवागमन का संसार है, जहाँ बार बार मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारियां, ये सब झंझट दुनिया भर के लगे हुए हैं। सब कुछ होने के बावजूद भी क्या कोई बुढ़ापे से बच पा रहा है। ये सब चीजें होने के, और इसकी ओर ध्यान भी नहीं जा रहा है, और यही हम हाई हंस रहे हैं बस। इसको कहते बकर बुद्धि, बकरे जैसी बुद्धि। अपना भाई लटक गया कट करके कसाई खाने में, और हाँ हम हंस रहे हैं, सब हरी घास मिल रही है हमें खाने के लिए। दूसरों को देखना, अच्छा ये भी घास खा रहा है, ये भी घास खा रहा है, मेरे को ये घास कब मिलेगी, मेरा नंबर कब आएगा। ये नहीं देख रहा ये भी मर गया, ये भी मर गया, ये भी बूढ़ा हो गया, ये भी बीमार हो गया, इसकी भी किडनी फेल हो गई, इसको भी डायबिटीज हो गई, इसको भी कैंसर हो गया। सब तो टपक रहे हैं भाई, ये किसी को नहीं दिख रहा है। हमारी अंडरस्टैंडिंग कितनी घटिया हो गई। हम एकदम से संसार में जो शोषण कर रहा है उसके लिए रात दिन काम करेंगे, और जो भगवान जो बिल्कुल शोषण नहीं करते, वो केवल प्रेम के दाता, प्रेम का दान करने वाले, वो केवल हंसते खेलते हमें देखना चाहते हैं। अरे बेटा मैं हूं ना। माँ बाप कभी देखेंगे कि बेटा छोटा सा जा करके, अरे जिसकी संतान नहीं है वही छोटे बच्चों से काम करा लेता है। जिस माँ बाप की, बेटा तू, मैं हूं ना। एक साधारण संसार में भी देखा जाता है, और साधारण संसार में ये भी देखा जाता है कि साधारण संसारी व्यक्ति अकेला अकेला नहीं खा, बाप बेटे के सामने अकेला अकेला बढ़िया बढ़िया चीजें खा लेगा क्या। हम हमारी डालन वाला में कंस्ट्रक्शन साइट चल रहा है मंदिर का, तो वहां पर लेबर के काम करने वाले लोग, तो जो कॉन्ट्रैक्टर था वो आया, और उसने जो लेबर क्लास के जो लोग थे, उसका ही एक बेटा भी काम कर रहा था।
लेबर वाले व्यक्ति का। तो उसको बोला जाओ पड़ोस में से चिप्स का एक पैकेट लेकर के आओ। तो चिप्स का पैकेट लेकर के ला के दे दिया, पैसा दे दिया उसने, रिटर्न पैसा भी दे दिया, पैकेट भी दे दिया। और उस चिप्स के पैकेट को उसका एक मित्र था उसको दे दिया एक उसने, और एक खुद रख लिया फाड़ करके, दोनों लोग खा रहे। और वो लड़का लाने वाला उसके मुंह की तरफ देख रहा है। उस लड़के को उन्होंने 2-4 चिप्स भी नहीं दिया, भैया तू भी खा ले, पूछा तक नहीं। हालांकि वो क्यों क्यों लेता, वो तो मना ही कर देता नेचुरली, क्लास का डिफरेंस होता है। या तो उसको चल तू भी खा ले, लेकिन उसी जगह पर उसका खुद का बेटा होता तो क्या वो खा सकता था? वो नहीं खा सकता था। पहले बोलता बेटा तू खा, मेरा पेट ऐसे ही भर जाएगा, सारा तू ही खा ले। करेक्ट। संसार में भगवान के हम सब संतानें हैं। मम सब प्रिय सब मम उपजाए, मम सब प्रिय सब मम उपजाए, सब मेरे प्यारे हैं। तो भगवान हमसे क्यों ऐसी गधा मजूरी करवाना चाहेंगे भाई? नहीं करवाना चाहिए। भगवान तो कहेंगे तुम खाओ पियो आराम से, नाचो गाओ आनंद लो, बस बस बदमाशी मत करो, मेरी निंदा चुगली मत करो मेरे खिलाफ मत चलो। मेरे जो प्रतिनिधि हैं गुरु साधु शास्त्र उनके अनुसार जीवन जियो। तुम्हारे जीवन में किसी चीज का अभाव मैं खुद ही नहीं होने दूंगा, कोई टेंशन मत लो। तो भगवान भले हमारे साथ ऐसा ऐसा क्यों कष्ट देंगे? और प्रत्यक्ष हम अपने जीवन में, अभी आप लोग नहीं देख पा रहे हो, मैं तो अपने जीवन में देखता हूँ कि मैं केवल भक्ति का ढोंग कर रहा हूँ मात्र। ढोंग करने में भी भगवान कह रहे हैं बेटा तू इतना कष्ट मत उठा, तेरे को जो चाहिए सब मिलेगा, और सब दे रहे हैं बेचारे। मेरे को बिल्कुल भी टेंशन नहीं होता कि टमाटर क्या रेट चल रहा है, पपीता क्या रेट आ रहा है, मिठाइयाँ क्या रेट आ रही हैं, घी क्या रेट आ रहा है। मेरे से ज्यादा टेंशन इसको होता होगा राधे प्रभु को, सिलेंडर क्या रेट आ रहा है। लेकिन मेरे को कोई टेंशन नहीं, ये मेरी तरह ढोंग नहीं करता। मैं कहता ढोंग किया कर तो फिर अपने आप ही सब चीजें हो जाएंगी। भक्ति में ढोंगना भी कोई कर ले तो भी इतनी बड़ी कृपा, सच्ची भक्ति करेंगे तो क्या नहीं होगा बताओ। इसलिए जो लोग संसार में संसारी लोगों के नौकर बन करके जीते ना, ये दर्शाता है कि हाँ नौकर बन के जियो लेकिन भगवत आदेश पर, भक्तों के आदेश पर। जबरदस्ती अपने आप में ही ऐसी गधा मजूरी नहीं। लेकिन हम भी इतने गधे हैं ना, सच में ही गधे, संसारी लोगों के आदेश पर काम करेंगे, संसारी लोगों के आदेश पर काम करेंगे, घर वाले के आदेश पर काम नहीं करते। मंदिर में कोई आदेश नहीं दे दिया जाएगा तो आराम से टांग पसार करके सोएंगे। बोले मेरे को बोला ही कहाँ था कि मैं कुछ करता। अरे भैया दिन में तुम बस खाली मत बैठो। बोले सोएंगे कब? रात बहुत बड़ी है, पूरे 12 घंटे सो जाओ। अगर कम कम पड़ रहा है पूरे 12 घंटे सो जाओ, शाम को 3 बजे ही सो जाओ और सुबह 3 बजे तक सोते रहो। कितने घंटे हो गए? 12 घंटे हो गए। पेट भर लो पूरा नींद से, बाकी के सुबह 3 बजे से लेकर के शाम के 3 बजे तक तो फिर थोड़ा सा कार्यवाही कर लो। हालांकि नींद के लिए मात्र 6 से 7 घंटा शास्त्र कहता है, लेकिन फिर भी अगर किसी का पेट नहीं भर रहा है तो पेट ही भर लो नींद से। फिर भी नहीं भर रहा तो 2-4 दिन सो ही लो अच्छी तरह से, बाहर से ताला लगवा दो कि ना मैं खाऊंगा पीऊंगा कुछ नहीं करूंगा, बस सोऊंगा कुंभकर्ण की तरह सो जाओ। खैर भगवान नहीं चाहते कि हम संसार के कष्टों को भोगें। आ ब्रह्म भुवनार लोकान पुनरावर्त। अत्यंत कृपा पूर्वक भगवान अपने धाम में बुलाते हैं किस व्यक्ति को? बुद्धिमान व्यक्ति को। हमें इतनी अकल तो आनी चाहिए। आगे बढ़ना था लेकिन आज बढ़ नहीं पाए। चलो धन्यवाद। भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, आप सब भक्तों की जय। सब लोग जप कर लो।